मुल्क किसी किस्म की इकोनॉमिक एमरजेंसी या मुआशी एमरजेंसी की तरफ जा रहा है या इसकी कोई ज़रूरत है इस वक्त? सारा का सारा फोकस जो है वो या तो उस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुंची, उसका क्या बनेगा, वो पिंडी जाएगी या इस्लामाबाद जाएगी। 8 बिलियन के ज़खायर का मतलब यह है कि 4 हफ्ते या 5 हफ्तों से ज़्यादा के पैसे हमारे पास इस वक्त नहीं है। इस वक्त नजरें तो हमारी जाहिर बात है जो पॉलिटिकल एक मेस क्रिएट है किया जा चुका है पाकिस्तान के अंदर, उस पर है, लेकिन इस सब की आड़ में इकोनॉमी के साथ हो क्या रहा है? देखिए, मैं इकोनॉमी के ऊपर बात कर लेता हूं, लेकिन आपने एक जुमला जो इस्तेमाल किया उसमें आपने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का टर्म इस्तेमाल कर दिया। मुझे तो महसूस ये हो रहा है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो टर्म जिस लीडर ने, इमरान खान साहब ने निकाला था, उन्होंने तो खुद वापस ले लिया और आप अभी तक शायद उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मईशत पे आ जाइए। देखिए, एक तो बड़ी क्लियर बात है इस्लामाबाद में जो नज़र आ रहा है कि सारा का सारा फोकस जो है वो या तो इस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुंची, उसका क्या बनेगा, वो पिंडी जाएगी या इस्लामाबाद जाएगी, और तोशा खाना, घड़ियां बिकी किसने बेची। ये तीनों चीजें जो हैं ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आम आदमी, आम पाकिस्तानी जो है उसके हवाले से इर्रेलेवेंट। उसका मामला है मईशत का, और उसका मामला है ये जो सियासी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शायद एक मखसूस सी क्लास है। कोई 1000-1100 खानदान है पाकिस्तान में, जो सियासी खानदान जिनको मैं कहता हूँ। बाकी जो 3.5 करोड़ खानदान है पाकिस्तान में बसते, उनका इन तीनों चीजों से कतई कोई ताल्लुक नहीं। अब आप जमीनी हकीकत अगर पे जाते हैं तो आप देखिए कि IMF ने अपना प्रोग्राम जो है उसको डिले कर दिया है। यानी कि जिस प्रोग्राम के ऊपर ये मुल्क डिपेंडेंट है, जहाँ से हमें पैसे मिलने हैं, हमने कर्जे वापस करने हैं, वो डिले करता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो कोई $8 बिलियन के पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और $8 बिलियन की कर्जाजात का 8 बिलियन के ज़खायर का मतलब यह है कि 4 हफ्ते या 5 हफ्तों से ज़्यादा के पैसे हमारे पास इस वक्त नहीं है। इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, बड़ी इंपोर्ट्स हम कर नहीं रहे, और उसके बावजूद हमारे जो ज़खायर हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। सारा का सारा फोकस हमारा है तोशा खाना के ऊपर, फोकस है लॉन्ग मार्च के ऊपर, और फोकस है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर। मीडिया भी यहीं पे, मीडिया से भी एक शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे कि वो जो लीड करता है, जो वो कॉजेज सामने लेके आता है, जो बयानियां सामने लेके आता है, वो भी सारे के सारे सियासत के इर्द घूमते हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का असल मसला है उसको डिस्कस बहुत कम किया जाता है। बिल्कुल, इससे डिस्कस भी किया जाना चाहिए क्योंकि जाहिर बात है मईशत के जो हालात हैं वो तो दगरगू होते जा रहे हैं। डार साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है और जाहिर बात है उसमें मईशत पर भी बात हुई होगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मुल्क किसी किस्म की इकोनॉमिक एमरजेंसी या मुआशी एमरजेंसी की तरफ जा रहा है या इसकी कोई ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, उसकी एक कानूनी हैसियत है जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी के हवाले से हमारे यहाँ के तहत पूरा चैप्टर है, जिससे मैं तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं रखता। का क्या होना चाहिए, उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कौन सी जो कानूनी वजूहात हैं वो होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट करती हों तो फिर डिक्लेयर किया जा सकता है। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पिछले कोई 25-30 सालों से जो हम अपना बजट का खसारा 4-5-6 हज़ार अरब सालाना इकट्ठा कर रहे हैं, और तिजारत का खसारा जो पिछले साल आप सोचिए कि 40-45 अरब पे पहुंच गया है, उसके नतीजे में हमारे पास इस वक्त जो 62,000 अरब रुपए का कर्जा है। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के ऊपर जो लगभग 3 लाख रुपए का कर्जा है, उसकी वापसी कैसे होगी, उसकी वापसी का करंट मईशत जो है उसके अंदर कोई तरीकाकार नजर नहीं आता। और फिर अगर आप जो कर्जे ले चुके हैं उसको वापस न कर पाए, उसके नतीजे में मुल्कों के साथ क्या होता है। बहुत रिसेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा कि श्रीलंका उस स्टेज पे पहुंचा, वो कर्जे वापस नहीं कर पाया,
उसके नतीजे में फिर श्रीलंका में क्या हुआ, यानी कि वहां पे आप सोचिए कि खुराक की किल्लत हो गई, अद्वियात की किल्लत हो गई, उनकी करेंसी जो है वो बहुत तेजी से गिर गई, और फिर उसके बाद जो इक़दामात आए, फिर जो फौज सड़कों पे आने की जरूरत पड़ गई। तो ये मॉडल जो है ये हमने जरूर देखा है और अभी पिछले कुछ महीनों में ही देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।